दोस्तों बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे को ईमेल्स आ रहे हैं मेरे यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों कि B1 B2 वीज़ा का इंटरव्यू स्लॉट्स कब से शुरू होगा कि और B1 B2 वीज़ा के लिए इंटरव्यू कब से शुरू होगा नॉर्मली दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि चलो यहाँ वहाँ मैं एनालाइज कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन मैं खुद दिनों उनसे बात करना चाहता था। इसलिए दोस्तों मैं यूएस एम्बेसी से डायरेक्टली फ़ोन करके बात किया और मेरे को यह जवाब मिला। तो मैं आज बताऊंगा कि दोस्तों क्या स्टेटस है B1 B2 वीज़ा का, कब तक हमको मिल सकता है इंटरव्यू स्लॉट्स, हम कब तक हम इंटरव्यू दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइव जो मैंने खुद फ़ोन करके पता लगाया है वो आज मैं शेयर करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि अभी ऑफिशियली यूएस एम्बेसी ने या कॉन्सुलेट ने नहीं कहा है कि B1 B2 वीज़ा के लिए नॉर्मल सिचुएशन शुरू हो गया है या फिर B1 B2 वीज़ा के लिए स्लॉट्स ओपन हो गए हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप यूएस एम्बेसी के वेबसाइट में भी देखोगे या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से भी देखोगे या फिर ट्विटर अकाउंट पे भी देखोगे, वहाँ पे भी क्लियर कट आंसर नहीं है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैंने क्या किया कि सैटरडे को, यानी कि कल यस्टरडे सैटरडे को मैंने डायरेक्टली फ़ोन किया यूएस एम्बेसी चेन्नई को कि फाइंड आउट करने के लिए क्या स्टेटस है दोस्तों। लेकिन दोस्तों वहाँ पे IVR के जरिए ऑटोमेटिक गया कि अगर आप यूएस सिटीजन हैं, इंडिया में हैं और आपको कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है तभी आप क्लिक करके बात कीजिए, नहीं तो दिल्ली एम्बेसी को कनेक्ट कीजिए दोस्तों। लेकिन ये मेरा सिचुएशन तो ये नहीं था, इसलिए मैं स्किप किया और ऑप्शन में क्लिक किया दिल्ली एम्बेसी को। तो दिल्ली एम्बेसी को कनेक्ट हुआ दोस्तों और दिल्ली एम्बेसी से मैंने बात किया कि भाई B1 B2 वीज़ा का क्या स्टेटस है, क्या हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अभी क्या हमको स्लॉट्स मिल सकता है। तो उनका आंसर था दोस्तों, तो चलिए आप गेस कीजिए कि उनका आंसर क्या हो सकता है। मैं 10 सेकंड का सवाल देता हूँ, ये टाइम देता हूँ, आप कमेंट्स में ये लिखिए कि तब तक क्या आंसर था उनका कि B1 B2 वीज़ा के लिए इंटरव्यू कब शुरू हो सकता है, क्या हमको स्लॉट्स मिल सकते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए सर यू प्लीज़ ट्राई फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आप स्लॉट्स बुक करने के लिए कोशिश कीजिए, आपको मिल सकता है। यही आंसर उन्होंने दिया दोस्तों, यू प्लीज़ ट्राई फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आपको मिल सकता है B1 B2 वीज़ा के लिए स्लॉट्स। लेकिन मैंने दोस्तों क्योंकि ऑफिशियली कहीं पे भी राइटिंग में नहीं है, तो मैं उनको काउंटर क्वेश्चन किया, सवाल पूछा कि भाई देखिए ऑफिशियली क्या शुरू हो गया है, क्या इंडिया में B1 B2 वीज़ा क्या अप्लाई कर सकते हैं, ओपन हो चुका है, तो क्या ऑफिशियली ओपन हो चुका है। उन्होंने दोस्तों कही सॉरी उसके बारे में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप मंडे टू फ्राइडे मंडे से शुरू कीजिए, आपको मिल सकता है। यही उनका आंसर था दोस्तों। लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्या ऑफिशियली ओपन हो गया है, सभी क्या अप्लाई कर सकते हैं, मिल सकता है, उन्होंने सीधा सीधा आंसर नहीं दिया दोस्तों। लेकिन मतलब मेरा मानना यह है कि हाँ B1 B2 वीज़ा के लिए नॉर्मल सिचुएशन शुरू हो गया है। जैसे कि आपको पता है पूरा इंडिया में ऑलमोस्ट 99% नॉर्मल हो गया है, सभी कुछ ओपन हो गया है। हाँ हो सकता है कि जैसे मैंने कहा लिमिटेड कैपेसिटी में है, वहाँ पे एम्प्लॉयज सभी नहीं आए हैं और पुराना बैकलॉग भी खत्म करना है, तो वो करने के बाद स्पीड अप होगा। लेकिन मेरा मानना है कि B1 B2 वीज़ा के लिए भी प्रोसेस शुरू हो गया है, इसलिए वो कह रहा है। सिर्फ उनकी बात की मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने चैनल मेंबर से भी अभी कुछ लोगों से बात किया था, उनके दोस्त लोगों को भी, उनको भी जाने पहचान लोगों को B1 B2 वीज़ा इंटरव्यू स्लॉट्स मिला है इंडिया में और उनको वीज़ा भी मिला है। अब ये दूसरी बात है कि उन्होंने इमरजेंसी कैटेगरी में किया है या किसी और कैटेगरी में किया है, मेरे को पता नहीं है। मैंने पूछा लेकिन आंसर नहीं आया, मैं वेट करता हूँ। अगर जैसे मेरे को आंसर मिलेगा मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उनका कहने के मुताबिक ये था कि दोस्तों उन्होंने नॉर्मल सिनारियो में ही अप्लाई किया था, इमरजेंसी कैटेगरी में नहीं, उनको स्लॉट्स मिला और उन्होंने इंटरव्यू भी अटेंड किया, उनको वीज़ा भी मिल गया 10 ईयर्स मल्टीपल एंट्री। तो समराइज करूं तो इस वीडियो का दोस्तों कि मैंने फ़ोन किया था दिल्ली एम्बेसी को, दिल्ली एम्बेसी ने कहा कि B1 B2 वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, मंडे से शुरू कीजिए, आपको स्लॉट भी मिल सकता है। लेकिन जब मैंने कहा कि क्या ऑफिशियली ओपन हो गया है एम्बेसी वेबसाइट में, तो मैं कहीं देख नहीं रहा, उन्होंने कहा कि उसके बारे में उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों ये था दोस्तों। तो मैं अगर क्लोज कंक्लूजन बोलूँ तो B1 B2 वीज़ा स्लॉट्स आई थिंक शुरू हो गया है। हाँ ये बात दूसरी है कि स्लॉट्स कम होंगे, आप ट्राई करते रहिए, हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो दोस्तों ये था, और इस वीडियो के बेसिस पे अगर आपका कोई एडिशनल क्वेश्चन है मेरे को कमेंट्स में पूछिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं कमेंट्स का आंसर नहीं देता हूं। दोस्तों देखिए मैं हर मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स पढ़ता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का आंसर दे पाऊं। लेकिन आपको पता है कि हज़ारों कमेंट्स का आंसर देना मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूं कि रैंडमली जितना भी
रिपीटेड क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं देता, जो भी नॉर्मल क्वेश्चन है, जो यूनिक क्वेश्चन है उनका मैं आंसर देता हूँ, और मैं आंसर कमेंट्स सेक्शन से भी देता हूँ, और जो ईमेल में आते हैं दोस्तों, ईमेल्स को भी मैं आपको पता नहीं है, कमेंट्स देखते हो आप, ईमेल के बारे में आपको पता नहीं है, मैं बहुत सारे ईमेल्स को भी रिप्लाई करता हूँ। हाँ, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे B1 B2 वीज़ा कब ओपन होगा, उसका मैं रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं जनरली बता देता हूँ। हाँ, स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इस वीडियो में आप पहली बार आए हैं, इस चैनल पे आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बिल को हिट कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं यूएस वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ आपको तुरंत मिले। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।